कोरोना महामारी के बीच आज पहली बार झांसी की मौट तहसील में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें झांसी पुलिस के कप्तान दिनेश कुमार पी भी मौजूद रहे। इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक करोठा जवाहरलाल राजपूत भी बतौर मुख्य अतिथि तहसील दिवस में पहुंचे। इस दौरान किसी ने केसीसी बनाए जाने को लेकर बैंकों पर हीला हवाली का आरोप लगाया, तो किसी ने जबरन रजिस्ट्री करा लिए जाने की शिकायत की। किसी ने आवास में हो रही धांधली को लेकर जिलाधिकारी के सामने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, तो किसी ने मेड़बंदी को लेकर उच्चाधिकारियों से गुहार लगाई। तहसील दिवस में जिलाधिकारी और अन्य उच्चाधिकारियों के आने की सूचना पर आज तहसील परिसर में कुछ ज़्यादा ही शिकायतकर्ताओं की भीड़ नजर आई। हर कोई अपनी शिकायत पर तत्काल एक्शन देखना चाहता था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। डीएम साहब ने अधिकतर मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया, तो वहीं कुछ मामलों में अधीनस्थों के पेंच कसते हुए हर हाल में 1 सप्ताह में शिकायतों के निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि किसी भी हाल में जिले में पराली नहीं जलाई जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो मजबूरन कार्रवाई करनी होगी। कहीं भी किसी भी रूप में यदि आग लगती है तो उसकी सैटेलाइट से तस्वीरें ली जा रही हैं और फिर जिला प्रशासन उन पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। ऐसे में उन्होंने जिले के किसानों से अपील करते हुए कहा कि पराली को जलाने के बजाय उन्हें कटवाया जाए। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय विधायक जवाहरलाल राजपूत ने मौट क्षेत्र के पचोबई गांव में बनी प्रतीक्षालय में चल रहे होटल को लेकर कहा कि इस मामले में उच्चाधिकारियों से बात कर ली गई है। जल्द ही प्रतीक्षालय खाली कराया जाएगा और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं बदहाल हो चुके मौट समथर मार्ग में चल रही गड्ढा मुक्ति में लगे सिर्फ 2 मजदूरों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस सड़क का टेंडर हो चुका है, जल्द ही इस सड़क को पूरी बनाकर तैयार किया जाएगा। पराली के संबंध में मुझे ये कहना ज़रूरी है कि जनपद झांसी में अभी तक 9 प्रकरण संज्ञान में आए थे। मुख्य रूप से ये टहरौली और मोट तहसील से जुड़े हैं। इसमें सभी किसानों से अनुरोध ये है कि सैटेलाइट के माध्यम से जहाँ पे भी कुछ भी जलन होता है, शायद वो पराली का भी हो या कूड़े का भी हो या किसी और साधन का भी हो, वो तत्काल सैटेलाइट इमेज कैप्चर कर देगी और हमें सक्षम कार्रवाई करने के लिए ऊपर से आदेशित किया जा रहा है। समस्त किसान बंधुओं से अनुरोध ये है कि जो दान कटान होने के बाद जो पराली जो जलाते हैं उसको कृपया ना करें, वरना ये एफआईआर दर्ज करना, उसके बाद संपत्ति कुर्क करना, ये सारी सक्षम कार्रवाई भी करना बाकी है। क्या कोई डिस्पोजल के लिए बोला गया है पराली को काटने के लिए जो सेपरेट जहाँ जहाँ पे ये पिछले साल जो प्रकरण सामने आया था, उन सारी गाँवों पे पराली काटने वाला जो मशीन है वो तो भेजा गया था। लगभग 30 गांव चयनित किए थे, जिसमें 27 जगह पर अभी तक मशीन्स पहुँचे हैं और समस्त प्रधानों से भी अपील किया था, समस्त किसानों से भी अनुरोध है कि कृपया उस मशीन का इस्तेमाल करें और उसको ना जला दें। तहसील दिवस पर आज मुख्यतः शिकायतें क्या आई? मुख्य रूप से जो शिकायत है राजस्व से संबंधित है, जो पैमाइश के संबंध में है या गांव के जो मेड़बंदी के संबंध में है, और उसके साथ साथ जो न्यायालय से संबंधित विवाद भी हैं। ये सारी चीज़ हमारे संज्ञान में आए और अधिकतर से अधिकतर राजस्व के अलावा वीडियो मोड से संबंधित आवास की आवंटन का शिकायत प्राप्त हुई है। वो उसमें मेरिट के आधार पर जांच करने के लिए भी आदेश दिया गया था और उन सारी शिकायतों का 100% निस्तारण करने के बाद ही वेतन दिलाने का। पचोबई प्रतीक्षालय में एक होटल चल रहा है, क्या आपके संज्ञान में है? कहाँ? पचोबई प्रतीक्षालय जो रोड पर बना हुआ। नहीं, जानकारी तो मिली थी और खाली करने का भी अपन ने कहा था उसके लिए। 2 महीने हो गए विधायक जी, आज तक वो आपके संज्ञान। चलो आप लाए, अच्छी बात है और निश्चित तौर पर अगर अभी तक नहीं हुआ तो खाली हो जाएगा। संभवतः कितने दिन में वो खाली कर देंगे? तत्काल खाली होगा। और ये जो है समथर मोड़ रोड पे गड्ढा मुक्त के नाम पर अभी दोबारा से जो है काम लगा है, जिसको सरकारी लेबर के 2 लोग कर रहे हैं केवल। इसमें आपकी क्या राय है? आप निश्चित मानिए ये सरकार का पूर्णतः केवल और केवल विकास करने का है और जो कम से कम बरसों से रोड नहीं बनी है, समथर मोट पंडोखर, और वो पूरी की पूरी 20 किलोमीटर तक, और ऐसी रोड बनेगी अच्छी
कि लंबे समय तक चलेगी। अभी तो केवल थोड़ा बहुत उन्होंने जो काम किया होगा, गड्ढा मुक्ति का काम किया होगा। विधायक जी, प्रश्न ये है हमारा कि केवल 2 लेबर के लोग कर रहे हैं और 3 किलोमीटर में मटेरियल पड़ा है, तो ये कब तक कर नहीं पाएंगे? नहीं, वो केवल गड्ढा मुक्ति का होगा, लेकिन जो सड़क बनना है उसका टेंडर हो गया है और वो हमें लगता है संभवतः कुछ समय बाद काम लगाएंगे। अभी कल भी हम गए हैं, जो कुछ हिस्सा आपका समथर तमोई का रह गया था, वहाँ कार्य प्रारंभ हो गया और निश्चित ही जल्दी ये कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। नहीं, अभी तक कोई आपके यहाँ समथर मोड़ में काम प्रारंभ नहीं हुआ है। नहीं, माने गड्ढा मुक्ति का उन्होंने, चूँकि जहाँ चलने लायक सड़क ना हो तो वो आवश्यक होता पहले कि कम से कम एक सी कर दें, इसके बाद जो उनका काम करना है टेंडर प्रक्रिया के द्वारा जो उन्हें मिला है ठेका, वो काम होगा। विधायक जी, गड्ढा मुक्त में 1 किलोमीटर में मटेरियल डरा है और केवल 2 लोग काम कर रहे हैं। 2 और 3 लेबर कब तक नहीं, 2 और 3 और 4 की थोड़ी कोई, ये तो ठेकेदार और विभाग का काम है। लेकिन आप तो ये बताएं, काम नहीं हो रहा क्या? काम चल रहा है। जनता की आपसे ये मांग है कि इसमें अगर 20 लेबर लग जाएगी तो